नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएसडी न्यूज में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नो पेट्रोल टू व्हीलर्स एंड सीएनजी ऑटोज इन दिल्ली आफ्टर अगस्त 15, 2026। कहने का तात्पर्य है कि 15 अगस्त 2026 के बाद दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले कोई भी दुपहिया वाहन और सीएनजी से चलने वाले ऑटो, इनको जो है प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इनको चलने की परमिशन नहीं होगी। चूंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए मैंने सोचा इसके लिए आपके लिए एक वीडियो लाऊं। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो में इंटर करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए मित्रों, देखते हैं। जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वैसे ही दिल्ली वालों के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। आते ही आते उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है जो दिल्ली की आम जनता पर भारी पड़ने वाला है। क्या है वो कदम? वो कदम यह है कि दिल्ली की नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसकी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें कि वो पेट्रोल, डीजल और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कि अभी हाल ही में कुछ कंपनियों ने सीएनजी से चलने वाली जो बाइक्स और स्कूटर लॉन्च किए हैं उनको, और सीएनजी से चलने वाले जो ऑटो रिक्शा हैं उनको 15 अगस्त 2026 से दिल्ली में बैन कर दिया जाएगा, अर्थात उनको चलने नहीं दिया जाएगा। और दिल्ली सरकार का एक लक्ष्य है कि 2027 तक वो ये चाहते हैं कि दिल्ली में जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर हों उनमें से 95% गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हों। कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए इस प्रकार की पॉलिसी ला रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब ये दुपहिया और जो ये तिपहिया वाहन जो ऑटो रिक्शा हैं, ये पेट्रोल से चलने वाले, सीएनजी से चलने वाले, जब ये बंद हो जाएंगे तो हर हाल में प्रदूषण से कुछ राहत तो मिलेगी ही, लेकिन जो दिल्ली की वास्तविक समस्या है प्रदूषण की, उससे निपटने के लिए कोई भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो ये है कि जैसे ही ठंडक का समय आता है, दिसंबर जनवरी आती है, और स्मोग और जो पार्टिकल 2.5 और पार्टिकल 10, इसका प्रदूषण चारों ओर फैल जाता है और दिल्ली सरकार हरियाणा और पंजाब को दोषी ठहराती है, पंजाब सरकार दिल्ली को दोषी ठहराती है। जो पराली जलाने की समस्या है उससे निपटने का कोई इलाज नहीं किया जा रहा है, और एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जो आम जनता की जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। आप समझते हैं, दिल्ली जैसे शहर में जहां पर एक स्थान से दूसरी स्थान की दूरी बहुत ज्यादा होती है, लोग के ऑफिस 40-40 किलोमीटर दूर होते हैं, और आम आदमी जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वो अपनी बाइक से, अपनी स्कूटर से अपने ऑफिस जाता है, अपने काम पर जाता और आता है। अगर आप वो प्रतिबंधित कर देंगे और सीएनजी ऑटो भी रोक देंगे तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी और आने जाने के लिए उसे अब बहुत ज्यादा जो है रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बहुत ही जल्दी दिल्ली सरकार की जो है ये पॉलिसी अनाउंस होने वाली है, जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताई। और इस पॉलिसी को जो दिल्ली सरकार ने नाम दिया है ईवी 2.0 पॉलिसी। और इसका जो इसका लक्ष्य है, जो इसका उद्देश्य है, वो ये है कि चरणबद्ध तरीके से जो फॉसिल फ्यूल पर चलने वाले जितने भी 2 व्हीलर हैं और 3 व्हीलर अर्थात कि ऑटो रिक्शा, उनको अगले 2 साल में जो यूज से हटा दिया जाएगा, उनको चलने नहीं दिया जाएगा। जो ये पॉलिसी अभी प्राथमिक स्तर पे जो इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि 15 अगस्त 2025 के बाद, अर्थात इसी वर्ष, जो सीएनजी ऑटो जिनका कि हर साल रिन्यूअल होता है, उनका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। और उनका रिन्यूअल तभी होगा कि जब वो उसको ई ऑटो से, अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले जो ऑटोज आए हैं जो कि बैटरी से चलते हैं, उनको खरीद करके जो परमिट है वो उन पर चढ़वाया जाएगा। और जो सीएनजी ऑटो है उनको
हटा दिया जाएगा। जितने भी सीएनजी ऑटो जो 10 साल या उससे अधिक पुराने चल रहे हैं, उनके लिए ये कंपलसरी होगा कि या तो वो जो है चलने से हटा दिए जाएं, स्क्रैप कर दिए जाएं, और नहीं तो उनमें बैटरी फिट की जाए। ऐसी ऐसी किट आ गई है मार्केट में जो पेट्रोल इंजन को हटा करके उसको जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देती है। ये जो किट आई है ये ऑटो रिक्शा के लिए भी आई है और कार्स के लिए भी आई है। इसका उद्देश्य है कि दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को जो है स्वच्छ वायु मिल सके। इसके अतिरिक्त जो अभी ये जो पॉलिसी है वो केवल 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि जो कार चलाते हैं उनको लग रहा होगा कि भाई ये 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए पॉलिसी आई है, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो कार मालिक हैं, अर्थात जिनके पास अपनी व्यक्तिगत कार है और वो कार से चलते हैं, उनके लिए भी इस जो पॉलिसी में कुछ प्रावधान किए गए हैं। उनका कहना है कि अगर आपके पास पहले से 2 व्हीकल हैं, अर्थात 2 कार आपके नाम पर पहले से रजिस्टर्ड हैं और आप तीसरी कार लेना चाहते हैं, तो आपको केवल ईवी कार लेने का ही अधिकार होगा। आप चाहकर भी पेट्रोल या डीजल से चलने वाली तीसरी कार नहीं खरीद पाएंगे। वैसे तो अभी ये केवल ड्राफ्ट स्टेज में है, अभी केवल तैयार किया गया है, ये फाइनल जो है पॉलिसी नहीं है। और ये हो सकता है कि जब ये वहां की विधान परिषद में रखा जाए तो इसमें कुछ चेंजेस आ जाएं। लेकिन जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ही माइन्यूट होंगे। हो सकता है कि समय को बढ़ा करके 6 महीना साल भर बढ़ा दिया जाए, या कुछ और छोटे मोटे जो है इसमें छूट मिल जाए। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि ये पॉलिसी तैयार है और बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है आम आदमी का। आम आदमी का आवागमन महंगा हो जाएगा और जो छोटी नौकरियां करते हैं, छोटा काम धंधा करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जो पेट्रोल से चलने वाले जो गाड़ियां हैं उनके मॉडल्स को लॉन्च कर रखा है, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्योंकि वो सभी मॉडल जो दिल्ली जैसे जो बड़े बाजार है वहां पर नहीं बिक पाएंगी। हाँ, कुछ कंपनियां जैसे कि हीरो, टीवीएस, एथर, बजाज, जिन्होंने पहले से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रखे हैं, उनके लिए यह फायदेमंद होगा कि जैसे ही कन्वर्ट करने की बारी आएगी तो लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। उनको इन्हीं 2-4-6 कंपनियों के वाहनों में से अपना नया 2 व्हीलर चुनना पड़ेगा। एक और समस्या जो सबसे सामने नजर आई थी कि जो ओला के स्कूटर जो देश भर में बिके थे, उनमें जो समस्याएं आ रही थी, तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां हैं ये उनको रिजॉल्व नहीं कर पाती हैं। जो बैटरी की कीमत घटाने के लिए उनकी गुणवत्ता से समझौता किया गया है, जिसके कारण 6 महीने साल भर में बैटरी बोल जाती हैं, और उनको रिप्लेस करने की, उनको कैसे उनका रिपेयर किया जाए, इन सब की अभी कोई जो है कोई परमानेंट सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। तो ये सब चुनौतियों को भी एड्रेस करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो पॉलिसी है वो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों का जो आम आदमी है उसके लिए बहुत हार्श है, बहुत कठिन है, और आने वाले समय में जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी उसका असर जो है जीवन के सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा। तो चलिए मित्रों, दिल्ली से एक खबर आ रही थी, वीडियो को आपके लिए मैंने बनाया, मुझे लगा ये आपके मतलब का है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।